हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो कि है भोजन संग्रहण से उत्पादन तक, इसका मतलब रीड कर चुके थे। अध्याय को हम लोग पढ़ चुके थे। आज उसके कुछ सवाल जवाब को देखने वाले हैं और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। जो चैप्टर 3 था भोजन संग्रह से उत्पादन तक, उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया था। तो मनुष्य पहले शिकार करके अपना पेट भरता था। जो मनुष्य होता था वह पहले शिकार करके अपना पेट भरा करता था। कुत्तों की पूछने की क्षमता अधिक होती थी। कुत्तों के जो होते हैं सूंघने की, पूछने यहाँ पे लिखा है, यहाँ सूंघना होगा, सूंघने की क्षमता अधिक होती थी। जो कुत्ता होता था उसे सूंघने की क्षमता अधिक होती थी, इसलिए कुत्ता आने वाले खतरे को भांप कर पहले ही चौकन्ना कर देता था। इसलिए कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया गया। और इसका एक कारण और था कि ऐसे जानवर को उन लोग पालतू बनाते थे जिसको बीमार होने की संभावना बहुत ही कम हो। तो कुत्ता में बीमार होने की संभावना भी बहुत ही कम होता है। तो यह रहा इसका जवाब। अगला क्वेश्चन, क्या लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि जो शिकारी हुआ करते थे भोजन संग्रह करने के लिए वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करते होंगे। अपने जवाब का कारण बताओ। तो शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन नहीं बनाते होंगे, क्योंकि वे भोजन की तलाश में सदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। वह बर्तन नहीं बनाते होंगे क्योंकि वह कहीं पे अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा घूमते रहते थे, तथा वह इतना अधिक भोजन संग्रह नहीं करते थे कि भोजन को संग्रह के लिए बर्तनों की आवश्यकता पड़े। मतलब वह भोजन इतना इकट्ठा नहीं करते थे कि उसको किसी चीज़ में रखने की ज़रूरत पड़े। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता था। जो भोजन था उसके अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से निम्नलिखित वस्तुएं मिल सकती थी। जानवर के खाल से चमड़ा मिलता था। जो जानवर होते थे उसके खाल से चमड़ा मिलता था। जानवरों की हड्डियों से औजार बनाए जाते थे और जानवरों से सामान ढोने और गाड़ी खींचने का काम किया जाता था। तब जानवरों से इन सभी चीज़ों का प्राप्ति होता था। अगला क्वेश्चन, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है। एनसीईआरटी मतलब उत्तर बताओ। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता था। आज जानवरों का उपयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। गाड़ी खींचने तथा माल ढोने के लिए किया जाता है। जानवरों के खाल चमड़ा बनाया जाता है और जानवरों से दूध भी प्राप्त किया जाता है। अगला है पुरुष द्वारा किए जाने वाले कामों की सूची बनाओ। महिलाएं क्या क्या काम करती थी। तो पुरुष द्वारा किए जाने वाला काम क्या था। तो जानवरों को झुंड में चराना, मछली पकड़ना, शिकार करना पुरुषों का काम था। यह सभी पुरुषों का काम था। जबकि महिलाओं का काम क्या था। खेतों में काम, जैसे जमीन तैयार करना, बीज बोना, पौधों की देखभाल करना, फसल काटना, अनाज कूटना, पीसना जैसे काम किया करती थी स्त्री। और पुरुष शिकार किया करते थे और मछली वगैरह पकड़ा करते थे। कौन से ऐसे काम है जो स्त्री पुरुष दोनों किया करते थे। तो झोंपड़ी बनाना, औजार बनाना और टोकरियां बनाना, जानवरों की देखभाल करना, दूध निकालना, बर्तन आदि, यह सभी काम दोनों मिलकर किया करते थे। स्तर 2 और स्तर 3 देखो, क्या ज़्यादा पुराना है। तो स्तर 3 ज़्यादा पुराना है। जो स्तर 3 था वह ज़्यादा पुराना था, जो कि एटलस में हम लोग पढ़ चुके थे। अन्यंत्र एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुराना स्थल एक चालक हो के तुर्की। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थे। जो
तो एटलस नौपाषाण युग था वह सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था जहाँ पे दूर दराजों से सामान लाया जाता था और उनका उपयोग किया जाता। जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर से कौड़िया तथा भूमध्य सागर से सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। हम लोग चैप्टर में भी अध्ययन कर चुके थे। तब बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग होता होगा किन चीज़ में होता था? तो कौड़ियों तथा सीपियों का उपयोग शायद आकर्षण आभूषणों को बनाने के लिए किया जाता था। आगे है कल्पना करो, अगर तुम्हारे पास एक छोटा सा टुकड़ा हो और तुम उसे कौन सी फसल उगाओगे? बीज कहाँ से मिलेंगे और तुम उन्हें कैसे बनाओगे? अपने पौधों की देखभाल तुम कैसे करोगे? और यह सब हो कि फसल काटने समझो कि अब फसल काटने के लायक हो गई है। यह किस तरह से जानेंगे? तो अपने क्षेत्र में बोई जाने वाली खास फसलें उगाएंगे और बीज बाजार से खरीदेंगे। ज़मीन की जुताई करने के बाद फसल बोएंगे। फसल की निराई गुड़ाई, कीटनाशक छिड़काव, उर्वरकों का प्रयोग से चीप पक्षियों से रक्षा करेंगे और सभी फसलों को निश्चित अवधि तथा फसल पकने बाद पीली हो जाती है तो इन आधार पर हम फसल की कटाई करेंगे। अब प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों नहीं रहते थे? जो खेती करने वाले लोग थे एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जो खेती करने वाले लोग थे वह एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि और कृषि योग्य बनाने और बीजों को बोने, फसल की देखभाल तथा फसल पकने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इन सभी कारणों से वह एक जगह पर ही ज़्यादा समय तक लंबे समय तक रुकते थे। इसलिए खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था या रहते थे। नेनुआइयों अगर चावल खानी चाहती है तो उसे किस स्थान पर जाना चाहिए? तो नेनुआइयों को चावल खाने के लिए कोल्हिया आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तब पुरातात्विक द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई सबसे नीचे स्तर जिन जानवरों की हड्डी मिली उनमें हिरण तथा जंगली सूअर प्रमुख थे, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। और इसके ऊपर के स्तरों में भेड़ तथा बकरियां की हड्डियां ज़्यादा मिली। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशु पालन करना प्रारंभ कर दिया था, यानी आरंभ कर दिया था। अब अगला क्वेश्चन है सही या गलत बताओ। चैप्टर हम पूरा समझा चुके हैं इसलिए यह थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर वाले तो प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। हुल्लर में जवार बाजरा मिला है तो यह क्या था? सही था। हुल्लर जो था वहाँ पे जवार बाजरा मिला था। और बुर्ज होम में लोग आयताकार घरों में रहते थे तो बुर्ज होम में आयताकार घरों में नहीं रहते थे। चिकोदौर कश्मीर का एक पूरा स्थल है, नहीं है। जोटाई दौर के यह सही है। आओ चर्चा करें। अगला प्रश्न है कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताए थे। कृषि पशुपालन का जीवन अस्थायी था जबकि शिकारियों खाद्य संग्रह का जीवन अस्थायी था। मतलब यह एक स्थान पर रहा करते थे जबकि यह यहाँ वहाँ भटकते थे क्योंकि वे भोजन तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। यह जो थे अस्थायी थे क्योंकि वह भोजन के तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। कृषक पशुपालनों को भोजन, कृषि उत्पादन तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था जबकि शिकारी खाद्य संग्रह जंगली जानवरों एवं अन्य उत्पादनों पर आधारित होता था। कृषक पशुपालकों को अपने रहने के लिए आवास का निर्माण करना आरंभ कर दिया था जबकि शिकारी खाद्य संग्रह गुफाओं एवं करंदाओं में रहा करते थे। तो इस तरह से दोनों में भिन्नता पाई जाती है। जानवरों का नाम उपयोग। भेड़ क्या देता है? भेड़ तो दूध, ऊन एवं मांस के लिए भेड़ का उपयोग किया जाता था। बकरी का दूध और मांस के लिए, कुत्ता का देखभाल के लिए
कुत्ता का उपयोग किया जाता था देखभाल के लिए, भैंस का मांस और दूध के लिए, मवेशी दूध के लिए, बैल खेत जोतने गाड़ी खींचने के लिए, सूअर मांस के लिए। यह चीज़ था जो कि तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। तो हम लोग कौन से अनाज खाते हैं? गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ इत्यादि उस समय था। अभी जो है कुछ अलग है, तो अभी के हिसाब से आप अपने ध्यान से देख लीजिएगा, लेकिन अभी भी ये सभी चीज़ खाए जाते हैं। प्रश्न 7, उत्तर लिखे अनाजों तथा क्या तुम स्वयं उगाते हो या ये सब अपने से करने वाले हैं। तो चलिए, यह था चैप्टर 3 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट नोट्स जो कि तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो एक कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव जरूर अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।